हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस लर्निंग। पिछली वीडियो में स्पेक्ट्रम किसी एलिमेंट का जो होता है उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। आज की वीडियो में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही में रेडियस किसी एलिमेंट का जो होता है जैसे हमने पिछली वीडियो में डिफाइन किया था उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द थ्योरम। थ्योरम थर्ड, इफ अ नॉर्म इन बनाक अलजेब्रा ई सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी norm x y greater than equal to k norm x norm y for some positive constant k then a equal to c। पिछले वीडियो लेक्चर के सेकंड थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ जीरो के सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो जीरो तब a जो होता है वो किसके इक्वल आता है, c कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल आता है। तो इस थ्योरम की हेल्प से हम सिर्फ इतना ही प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास ये हाइपोथेसिस है, it is sufficient to observe that the hypothesis xy norm greater than equal to k norm x norm y for some positive constant k implies that जीरो इज़ द ओनली टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ जीरो। क्योंकि अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो पिछले वीडियो लेक्चर के सेकंड थ्योरम से ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो वी लेट दैट z इज द टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ जीरो। Then there exists a sequence Zn in A such that non-Zn equals to 1 and either ZZn sequence converges to 0 as n tend to infinity और Zn Z tend to 0 as n tend to infinity। Z हमने टोपोलॉजिकल डिवाइजर मान लिया जीरो का और ये सारी डेफिनेशन है टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ जीरो की जिसे कि हमने लेक्चर नंबर 24 में डिफाइन किया था। अब इस Z को हमने टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ जीरो का लिया हुआ है। अगर हमने Z को जीरो प्रूव कर दिया यानी कि टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ जीरो का सिर्फ एक ही है जो कि जीरो है, तब ये प्रूव हो जाएगा। सो सपोज दैट Zn converges to 0 as n tend to infinity। Now consider Zn norm which is greater than equal to k time norm Zn and this is from the given hypothesis। Zn की नॉर्म 1 के इक्वल है, इसे 1 के इक्वल रखेंगे, आ जाएगा k.1 नॉर्म यानी कि k इंटू जेड नॉर्म। सो वी गेट नॉर्म z लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई k Zn नॉर्म। अभी Zn कन्वर्ज करिए जीरो को एज n टेंड टू इन्फिनिटी। सो नॉर्म z टेंड टू जीरो एज n टेंड टू इन्फिनिटी, दैट इज नॉर्म z इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो और नॉर्म z तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। कंबाइन करके आएगा नॉर्म z इक्वल टू जीरो और किसी एलिमेंट की नॉर्म जीरो हो तो वो एलिमेंट खुद ही जीरो होता है। So that implies z equals to 0, that is 0 is the only topological divisor of 0. So by second theorem of previous lecture we get a equal to c set of complex numbers. Next theorem, if a is a Banach subalgebra of Banach algebra A dash, then spectrum of an element x in A with respect to A dash and A are related as follows. Number 1, spectrum of an element x with respect to Banach algebra A dash is subset of spectrum of element x with respect to Banach algebra A. Number 2, each boundary point of sigma ax is also boundary point of sigma a dash x. For the proof of first, let that lambda belong to sigma a dash x, that is x minus lambda 1 is singular point in A dash. Now A is a subset of A dash because A is Banach subalgebra, so it must be subset of A dash. So x minus lambda 1 is singular point in A also. So lambda belong to sigma ax. So sigma a dash x is subset of sigma ax. Now for the proof of second, let lambda belong to boundary of sigma ax. Then x minus lambda 1 is boundary point of set of singular elements in A. और boundary S is subset of Z, इसका proof आप lecture number 34 में देख सकते हैं। सो x माइनस लैम्डा 1 इज टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ जीरो इन A, क्योंकि Z क्या आता है, सेट ऑफ ऑल टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ जीरो। सो x माइनस लैम्डा 1 बिलोंग टू Z। x माइनस लैम्डा 1 अगर टोपोलॉजिकल डिवाइजर A सेट का है तो A डैश का भी होगा क्योंकि A सबसेट है A डैश का। ऑल्सो Z इज सबसेट ऑफ S, इसका भी प्रूफ आप लेक्चर नंबर 34 में देख सकते हैं। सो x माइनस लैम्डा 1 इज सिंगुलर इन A डैश। So that imply lambda belong to sigma a dash x, that is lambda is boundary point of sigma a dash x. जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में किया था कि अगर सिग्मा x नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सेट है, तो इसके लिए हमेशा एक बाउंड्री एलिमेंट मिलेगा। सो लैम्डा इज अ बाउंड्री एलिमेंट ऑफ सिग्मा a dash x. Also by part 1, sigma a dash x is a subset of sigma a x, so lambda is boundary point of sigma a x also, that is lambda belong to boundary sigma a x. हम लैम्डा को लेकर के किस में चले थे, बाउंड्री सिग्मा ए डैश एक्स में। सो बाउंड्री सिग्मा ए डैश एक्स सबसेट हो गया बाउंड्री सिग्मा ए एक्स का। अभी ये इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे रेडियस ऑफ एन एलिमेंट एक्स के लिए, लेकिन इसमें यूज होने वाला ये रिजल्ट पहले से प्रूव करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है सिग्मा एक्स पावर एन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स होल पावर एन एंड कॉन्सिक्वेंटली आर एक्स पावर एन इक्वल्स टू आर एक्स होल पावर एन।
For this, let lambda belong to C be a complex number such that lambda equal to lambda 1, lambda 2, so on lambda n, where lambda 1, lambda 2, lambda n are distinct roots of equation x power n minus lambda into 1. ये कोई इक्वेशन है, nth डिग्री इक्वेशन है, सो इसके n रूट आएंगे, वो हमने मान लिए लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n. अगर ये सारे इस इक्वेशन के रूट हैं, इस इक्वेशन को ऐसे राइट कर सकते हैं x माइनस लैम्डा 1 डॉट 1, x माइनस लैम्डा 2 डॉट 1, सो ऑन x माइनस लैम्डा n डॉट 1. क्योंकि सपोज अगर ये कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमें पता है इसके रूट क्या होते हैं 1 एंड -1, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस -1, यानी कि x प्लस 1. एक रूट 1 और एक रूट -1 दोनों डिस्टिंक्ट रूट हैं, इनके लिए इस इक्वेशन को ऐसे राइट किया जा सकता है. सो सिमिलरली हमने इस इक्वेशन को इस तरह से राइट कर दिया. अभी ये एलिमेंट सिंगुलर कब होगा? अगर इनमें से कोई एक फैक्टर सिंगुलर आ जाए, यानी कि x माइनस लैम्डा आई 1 इज सिंगुलर फॉर एटलीस्ट 1 i, दैट इज लैम्डा बिलोंग टू सिग्मा x पावर n, इफ एंड ओनली इफ लैम्डा i बिलोंग टू सिग्मा x फॉर एटलीस्ट 1 i. क्योंकि सिग्मा x की हमारे पास डेफिनेशन होती है कि वो सारे लैम्डा बिलोंग टू C सच दैट x माइनस लैम्डा इंटू 1 इज सिंगुलर. तो अगर हमारे पास वो x माइनस लैम्डा 1 सिंगुलर, अगर ये एलिमेंट सिंगुलर दिया हो तो इसका मतलब है कि लैम्डा किस में से है? सिग्मा ऑफ x में से है. तो इसीलिए हमने यहाँ पर राइट कर दिया लैम्डा बिलोंग टू सिग्मा x पावर n इफ एंड ओनली इफ लैम्डा i बिलोंग टू सिग्मा ऑफ x फॉर एटलीस्ट 1 i. That is lambda belong to sigma x power n if and only if lambda 1, lambda 2, so on lambda n belong to sigma x whole power n. ये किसके लिए ट्रू है? अगर कम से कम एक लैम्डा सिग्मा x में से हो, यानी कि अगर लैम्डा 1 सिग्मा x में से है, लैम्डा 2 भी है, लैम्डा n भी है, तो इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी? सिग्मा x इंटू सिग्मा x, सो ऑन सिग्मा x n टाइम दैट इज सिग्मा x पावर n. और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है. इसका मतलब लैम्डा इसको कब बिलोंग करेगा? अगर लैम्डा इसमें से हो, यानी कि सिग्मा x पावर n किसके इक्वल आएगा? सिग्मा x होल पावर n. किसी एलिमेंट x के स्पेक्ट्रम के लिए ये चीज़ ट्रू है. यही चीज़ हमारे पास किसी एलिमेंट x के रेडियस के लिए भी ट्रू होती है, क्योंकि रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? रेडियस किसी एलिमेंट का सुप्रीमम होता है सेट का जिसमें मॉड लैम्डा हमने रखे हुए होते हैं, और लैम्डा सारे किस में से होते हैं? सिग्मा एक्स में से होते हैं. सिग्मा एक्स में से सारे लैम्डा आएंगे, और जितने भी लैम्डा होंगे उनका मॉड करके सुप्रीमम लिया जाएगा. वो सुप्रीमम उन सारे जो लैम्डाज होंगे उनका जो सुप्रीमम होगा वही तो आर एक्स होगा. तो जो सिग्मा के लिए ट्रू होगा वही आर एक्स के लिए भी ट्रू होगा. सो आर एक्स पावर एन इक्वल्स टू आर एक्स होल पावर एन. So theorem 5, let x belongs to A, then Rx equals to limit n tend to infinity nth root of x n norm. For the proof using above lemma, we can write Rxn equals to Rx whole power n, give it number 1, and this is true for every n. Since Rx equals to supremum of the set which contains mod lambda for lambda belongs to sigma x and Rx always lie between 0 to norm x. पिछले वीडियो लेक्चर में जब हमने Rx को डिफाइन किया था, ये चीज़ मैंने वहाँ पर बताई थी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. x के लिए अगर ये रेडियस की डेफिनेशन x पावर n के लिए क्या होगी? आर एक्स पावर n इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ द सेट मॉड लैम्डा वेयर लैम्डा इज एलिमेंट ऑफ सिग्मा x पावर n. ए यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि ये स्पेक्ट्रम क्या है विद रिस्पेक्ट टू बनाकल जैपरा ए, और ये लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स एन आएगा, क्योंकि अगर आर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स है तो आर एक्स एन की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स पावर एन. ये किसके लेस देन आ गया? नॉर्म एक्स एन. इसको यूज़ करके 1 की हेल्प से इसकी वैल्यू ये वाली राइट करेंगे. सो आर एक्स होल पावर एन लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स एन फॉर एवरी एन. एन उधर जाके 1/n पावर हो जाएगा. लिमिट लेंगे यहाँ पर आर एक्स लेस देन इक्वल्स टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन नॉर्म 1/n पावर फॉर एवरी एन, गिव इट नंबर 3. एक इनइक्वालिटी प्रूव कर दी. अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूव कर देंगे तो दोनों को मिला करके क्या आ जाएगा? यहाँ पर इक्वालिटी आ जाएगी. लेक्चर 35 में हमने प्रूव किया था स्पेक्ट्रम किसी एलिमेंट एक्स का सबसेट होता है इस क्लोज्ड डिस्क का, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जिनका मॉड लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स होता है. अगर इसे उल्टा लेकर के चलें, हमारे पास कोई लैम्डा है जिसका मॉड ग्रेटर देन नॉर्म एक्स है, तो लैम्डा इसमें से नहीं होगा. सो लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू सिग्मा एक्स वेयर सिग्मा एक्स इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजॉल्वेंट सेट. यानी कि लैम्डा किस में नहीं होगा? रिजॉल्वेंट सेट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा. अगर रिजॉल्वेंट सेट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो लैम्डा किस में है? रिजॉल्वेंट सेट में है. और उसी वीडियो लेक्चर में हमने एक मैप डिफाइन की थी आर एक्स फ्रॉम रिजॉल्वेंट सेट एक्स टू ए सच दैट आर एक्स ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू एक्स माइनस लैम्डा इंटू 1 इनवर्स.
वहाँ हमने इसको एक्स लैम्डा से भी डिनोट किया था और यहाँ पर हम इसकी नोटेशन आर एक्स यूज़ करेंगे. So Rx equals to x minus lambda 1 whole inverse, and by taking minus lambda inverse common we get 1 minus x over lambda whole inverse. Rx equals to minus lambda inverse 1 plus summation n from 1 to infinity x over lambda whole power n for every mod lambda greater than norm x. और ये कहाँ से आया हमारे पास? Since mod lambda is greater than norm x, this can be written as norm x less than mod lambda. Further, norm x डिवाइडेड बाय मॉड लैम्डा लेस देन 1. अगर स्केलर को अंदर लेंगे तो नॉर्म के साथ ही आ जाएगा. नॉर्म एक्स ओवर लैम्डा लेस देन 1. यहाँ पर हम 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या आएगा? 1 माइनस एक्स ओवर लैम्डा नॉर्म लेस देन 1. और लेक्चर नंबर 33 में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर नॉर्म 1 माइनस एक्स लेस देन 1 हो तो जो एक्स एलिमेंट है वो क्या होता है? रेगुलर एलिमेंट, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. और इसका इन्वर्स किसके इक्वल आता है? 1. एक्स इन्वर्स इक्वल्स टू 1 प्लस सुमेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स होल पावर एन. तो लेक्चर 33 का ये वाला रिजल्ट, ये वाली थ्योरम यहाँ पर यूज़ करेंगे. 1 माइनस दिस एलिमेंट, इसकी नॉर्म लेस देन 1 आ रही है तो ये एलिमेंट क्या होगा? रेगुलर एलिमेंट होगा, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. और इसका इन्वर्स किसके इक्वल आएगा हमारे पास? 1 माइनस एक्स ओवर लैम्डा होल इन्वर्स इक्वल्स टू 1 प्लस सुमेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स एलिमेंट यहाँ पर बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही है 1 माइनस एक्स ओवर लैम्डा की. 1 माइनस एक्स ओवर लैम्डा होल पावर एन विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस सुमेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स ओवर लैम्डा होल पावर एन. यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? इसके इक्वल. मार्क इट इक्वेशन नंबर 4. इफ f इज एनी फंक्शनल ऑन a दैट इज f बिलोंग्स टू a स्टार देन बाय 4 f दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे. f ऑफ r ऑफ x इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इनवर्स f ऑफ 1 प्लस सुमेशन f ऑफ x बाय लैम्डा होल पावर n फॉर एवरी मॉड लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉर्म x एंड f बिलोंग्स टू a स्टार. पिछले वीडियो लेक्चर में प्रूव किया था हमने कि सिग्मा x नॉन एम्प्टी है और f ऑफ x ऑफ लैम्डा एक एनालिटिक फंक्शन है of rho x for region mod lambda greater than norm x. और इक्वेशन नंबर 5 लॉरेंट एक्सपेंशन है in this region and this expansion is valid for this region also, क्योंकि mod lambda क्या है? greater than norm x और rx हमेशा less than equals to norm x है, यानी कि rx less than equals to norm x further less than mod lambda, so mod lambda greater than rx. और एनालिटिक फंक्शन होने के कारण ये एक्सपेंशन हमेशा क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी फॉर मॉड लैम्डा ग्रेटर देन आर एक्स. हैंस इट्स टर्म फॉर्म ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस. अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड सीक्वेंस बनाएंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स बाय लैम्डा होल पावर एन ये क्या बनेगी? बाउंडेड सीक्वेंस. और यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल की हेल्प से अगर ये सारी टर्म्स बाउंडेड है तो इनकी नॉर्म भी क्या होगी? बाउंडेड. सो नॉर्म एक्स पावर एन लैम्डा एन इज बाउंडेड सीक्वेंस इन ए. सो देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट एम लैम्डा सच दैट लैम्डा माइनस एन एक्स एन नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू एम एक्स. बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी हमने. ये स्केलर है, बाहर आकर के हो जाएगा मॉड लैम्डा पावर माइनस एन एक्स एन नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू एम लैम्डा. इसको उधर लेकर के जाएंगे, लैम्डा होल पावर एन बन जाएगा. दोनों तरफ एन थ्रू ट्रेस करेंगे, क्या आएगा? एक्स एन होल पावर 1 बाय एन लेस देन इक्वल्स टू मॉड लैम्डा एम लैम्डा होल पावर 1 बाय एन फॉर एवरी एन. नॉट टेकिंग लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स. इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n दैट इज इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी वी विल गेट पावर 0 होल पावर 0 दैट इज इट विल गिव अस 1. सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी नॉर्म x n होल पावर 1 बाय n लेस देन इक्वल्स टू मॉड लैम्डा विच इज फर्दर लेस देन r x. So we get limit n tend to infinity x and norm whole power 1 by n less than equals to r x. Give it number 6. From combining 3 and 6 we get radius of an element x equals to limit n tend to infinity x and norm whole power 1 by n. आज की वीडियो में बस इतना ही. होप आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. किसी भी सुजेशन के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.